वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रिमेंद्र कुमार। द 19 फरवरी को राजगीर कन्वेंशन हॉल में आरजेडी युवा कार्यकर्ता सह संवाद सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। युवा चौपाल द 5 मार्च 2025 सुबह 11 o'clock बजे मिला हाई स्कूल मैदान में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उद्घाटन कर केंद्र सरकार के देश भर में जातीय जनगणना करने एवं माननीय तेजस्वी जी द्वारा राज्य में लागू कराए गए 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, गरीबी व नई शिक्षा नीति का विरोध तथा बिहार में राजद की सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत प्रति माह महिला मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में जुआ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जुआ चौपाल का आयोजन किया गया है। उस जुआ चौपाल में नालंदा से लोग जाए, नालंदा के जुआओं की भागीदारी हो, उसको निमंत्रण देने के लिए आज हम नालंदा आए हुए हैं। जुआ चौपाल का आयोजन इसलिए किया गया है कि बिहार में 20 वर्षों से जिन लोगों के पास शासन चलाने की जवाबदेही थी, बिहार के जनता ने जिसको दिया था कि आप 20 साल से चला रहे हैं, 20 वर्षों के बाद आज बिहार की स्थिति देश में सबसे खराब है। नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि बिहार देश के अन्य राज्यों से सबसे नीचे है, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, सड़क हो, परिवहन हो, हर मामले में नीति आयोग का 169 पैरामीटर है और 169 के हर पैरामीटर में बिहार देश के सबसे नीचे है। बिहार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी हुई है, बेरोजगारी का आलम बिहार में बेरोजगारी से त्रस्त है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अफसरशाही है, बिहार में पुलिसिया तंत्र चल रहा है, बिहार में गरीबी है और 20 वर्षों से जिन लोगों के जवाबदेही थी वो कान पर सोए हुए हैं। इससे बिहार को निकालने के लिए जो आज बिहार की स्थिति है, आज बिहार की हालात बिहार अंधकारमय है, बिहार तड़प रहा है, बिहार सिसुक रहा है। इसको बाहर निकालने के लिए, उजाला बिहार बनाने के लिए, आगे बढ़ता हुआ बिहार बनाने के लिए, नौजवानों का बिहार बनाने के लिए, गरीबी से निकालने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, पुलिस का जो आतंक है उससे मुक्ति दिलाने के लिए, एक नए बिहार बनाने के लिए जुआओं को हम लोगों ने पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बुलाया है कि 2025 में सब जुआ संकल्प लेंगे ताकि आने वाले समय में एक जुआ नेता के हाथों, तेजस्वी जी के हाथ में बिहार की बागडोर सौंपा जाए ताकि बिहार का विकास हो सके। तेजस्वी जी ने अब समय में जो उनको कार्य करने का मौका मिला, उन्होंने दिखाया कि बिहार के नौजवानों के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। उनको जब समय मिला तो अल्प समय में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन बनाने का काम किया। उन्होंने IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया और सबसे तो है कि स्वास्थ्य विभाग में जो आम लोगों से जुड़ा हुआ डॉक्टर सरकारी डॉक्टर सरकार से पैसा लेते थे लेकिन लोगों का, जनता का इलाज नहीं करते थे, वैसे 700 डॉक्टरों को एक बार में उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया। बिहार में जाति जनगणना का सर्वे कराया, जाति सर्वे करा के और जिसकी जो हिस्सेदारी थी उसको बढ़ाने का काम किया। अति पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ाए, दलित समाज का बढ़ा, पिछड़ा समाज का बढ़ा, सवर्ण समाज जिनकी आबादी बिहार में 4% है लेकिन 10% आरक्षण रहने दिया। अनुसूचित जनजाति का 1 से 2% बढ़ाया। बिहार में वैसे लोग जो जाति सर्वेक्षण के बाद 94 लाख परिवार जिनकी आमदनी 6,000 से रुपया कम थी, वैसे लोगों के लिए 2-2 लाख रुपया कराने का काम किया। तो इसलिए बिहार के जुआ इन्हीं सब सवालों को लेके हम लोगों ने 5 मार्च को जुआ चौपाल बुलाने का निर्णय लिया है और उस जुआ चौपाल में नालंदा से भारी भागीदारी हो, चूंकि नालंदा ज्ञान की धरती है, विज्ञान की धरती है। यहाँ से लोग शिक्षित लोग हैं, वहाँ से जाएंगे और सुझाव देंगे कि किस तरह से बिहार को निकाला जाए। इसके लिए हम निमंत्रण देने आए हैं। चुनाव को लेकर क्या शंखनाद किया जाएगा वहाँ से? आप आगामी विधानसभा चुनाव भी है बिहार में। देखिए, मैं तो बता ही रहा कि बिहार में शंखनाद क्या करना है। बिहार में 20 वर्षों से जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, आज बिहार सभी मामले में पिछड़ा हुआ है। इसलिए बिहार की जनता अब उनको मौका देने वाले नहीं है और एक नए उत्साह के साथ,
नए गठबंधन के साथ अपने नए नेता, युवाओं के नेता तेजस्वी यादव जी पर भरोसा करेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी ने अल्प समय में जो काम किया है, इसलिए बिहार का जनता का भरोसा है कि अगर हम लोग इनको 5 साल देंगे तो बिहार जो है, जो आज पिछड़ा बिहार है, आने वाले 5 साल में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में उसकी गिनती होगी। थैंक यू। आज बैठक क्या कुछ है आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश यादव जी को नालंदा की पावन धरती पे उनके युवा राष्ट्रीय जनता दल नालंदा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक महारैली की जो तैयारी, युवा सम्मेलन का जो तैयारी है, उसको आमंत्रण पत्र लेकर के इन्होंने हम लोग सभी युवा साथियों को आमंत्रित करने के लिए पहुंचे हैं। हम लोग स्वागत करते हैं। और नालंदा की युवा साथियों ने एक हौसले के साथ मिलर है स्कूल भरने की जोश बना हुआ है और भारी संख्या में नालंदा से युवा साथियों का पटना पहुंचेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और सभी युवा साथियों ने यह संकल्प लिए हैं कि 2025 में तेजस्वी जी को बिहार का सीएम बनाना है, क्योंकि 20 वर्षों से जिस हाल जिनकी हाथों में यह सत्ता है, यह बिहार बेहाल हो है, त्राहिमाम है, क्योंकि बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, किसी महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। ये नौजवान का चौक चौराहे पर ये जो आवाज़ निकल रहा है कि तेजस्वी ही किए हैं और तेजस्वी ही करेंगे। जब तेजस्वी जी आएंगे तो नौजवानों का रोजगार मिलेगा, माई बहन का प्रति माह 2500 रुपया महीने मिलेगा, जो वृद्ध हैं उनको 1500 रुपया पेंशन मिलेगा, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा जब तेजस्वी जी बिहार का सरकार होंगे। ये नौजवान की मांग है और बिहार 2025 में तेजस्वी जी को निश्चित सीएम बनना है। जन जन के नेता, युवाओं के चहेता, किसान, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों के आशा और विश्वास, बिहार के प्रकाश, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी यादव जी अपने जिले के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यकर्ता सह दर्शन संवाद के 10वां चरण में 19 तारीख को राजगीर कन्वेंशन हॉल में अपने कार्यकर्ताओं से गेट टुगेदर बात करेंगे। इससे पूरे जिला के हर कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह है। इसी संदर्भ में हम लोग आज सोचे कि आपको ये बात बता दूं ताकि प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाए। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भविष्य, जन जन के नेता, गरीब के नेता, बेरोजगारों के नेता, हमारे 10वां चरण में कार्यकर्ता दर्शन साथ संवाद कार्यक्रम है, उसी को लेके 19 तारीख को तेजस्वी जी राजगीर कन्वेंशन हॉल में आ रहे हैं। आने का उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी तेजस्वी जी ने एक लक्ष्य रखा बिहार को आगे ले जाने के लिए। विजन है हमारे पास। आज तक बिहार में कोई भी पार्टी हो अपनी विजन नहीं रखते हैं। हमारे नेता ने विजन रखा है कि किस प्रकार से बिहार को, जो पिछड़े हुए बिहार को आगे हम कैसे लाएं। इसके लिए हमारे नेता तेजस्वी जी ने जनता के बीच में आके अपने विजन बता रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हमने बिहार में गरीबों के लिए बिजली फ्री करेंगे। हमने बिहार में जो विधवा, विकलांग, वृद्धा जो असहाय है, जिसको मात्र 400 रुपये मिलता, उसको 1500 रुपये करने जा रहा है। माई बहन योजना जो महिलाओं के लिए जो घर चलाने में कठिनाइयाँ होती है, उसको देखते हुए माननीय आदरणीय तेजस्वी जी ने 2500 रुपये प्रति माह देने का काम किए हैं। ये अपने ने घोषणा किए हैं कि आने वाले दिन तेजस्वी जी ने बिहार को कैसे आगे ले जाना है, बिहार उन्नत बिहार कैसे बने, अग्रिम बिहार कैसे बने, अच्छा बिहार कैसे बने, उसके लिए एक विजन है। हम जनता के बीच में हमारे नेता ने कार्यकर्ता को बुला के अपने विजन को बताने का काम करेंगे और कार्यकर्ता जन जन में जाके, गांव गांव में, चौपाल में बैठ के हर घर में बताने का काम करेंगे कि हमारे नेता की सरकार बनती है, हमारा राष्ट्रीय जनता सरकार बनता है, तो हमें ये काम करने का। राजगीर के कार्यक्रम में क्या कुछ होगा? वही संवाद कार्यक्रम है ना, कार्यकर्ता दर्शन साथ संवाद कार्यक्रम है। उसमें लोगों के रिचार्ज किया जाएगा कि हमारे विजन ये है पार्टी का, अब उसी को कार्यकर्ता लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे।